चुनावी समय में सत्ताधारी दल के सदस्य बीते 15 सालों में बिहार के सूरत में सकारात्मक बदलाव लाने का दावा करते हुए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता बार बार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के क्षेत्र में हुए गुणात्मक विकास का दावा कर लोगों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में इन दावों की हकीकत की पड़ताल भी की जानी चाहिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 15 सालों में काफी कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसे देखकर चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आएगी। तस्वीर में जो आप खंडहर सी ये इमारत देख रहे हैं, एक विद्यालय है, और हम जब आपको बताएंगे कि यह विद्यालय कहां है तो आप सच में कहेंगे कि वाकई चिराग तले अंधेरा है। दरअसल खंडहर सा दिख रहा यह इमारत बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के गृह जिला जहानाबाद के भरतुआ 12 गांव का प्राथमिक विद्यालय है। विद्यालय का भवन इस कदर जर्जर है कि यहां बच्चों को पढ़ाने के बजाय दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा और विद्यालय करीब 1 साल से बंद पड़ा है। विद्यालय के एक कमरे में जानवरों का चारा भूसा रखा है। इस बाबत स्थानीय ग्रामीण तो कहते हैं कि विद्यालय की स्थिति जर्जर होने के कारण इस विद्यालय के बच्चों को पास के 12 उर्दू विद्यालय में पढ़ने को भेज दिया जाता है। कुछ इसी तरह ग्रामीण अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। टूटा हुआ है सर, सब यहाँ के लड़के 12 सर जाता है पढ़े, मास्टर साहब हुए बैठते हैं उर्दू स्कूल में, हमें ले जाते हैं बुला करके सब लड़कन के। दिन से ऐसा है? जी सर, साल भर से ऐसे है सर, सब टूटा हुआ है सर, सब ढह रहा है सर, एकदम पानी गिरता है। मास्टर साहब सर कई तुरी कहे हैं सर, फिर मुखिया जी के बोले हैं, मुखिया जी आकर के 2 बार देखे हैं, चल गए हैं, बोल बन रहा है बन रहा है, बन ही नहीं रहा है। सब स्कूल सब लड़कन सब डोल रहा है इसी जने तने, यहाँ के लड़का सर बाड़ा जाता है पढ़े। विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय 12 भरथुआ, काको जहानाबाद। ये करीब 1 साल से इसका स्थिति जर्जर है। ये बरसात के दिन में बहुत पानी गिरता है, इसलिए बच्चा परेशान है। यहाँ के लोग, यहाँ के मुखिया कोई ध्यान नहीं देते हैं। 1-2 बार मुखिया जी आए, देख कर चल गए कि बनेगा बनेगा, लेकिन कोई इसके बारे में कोई अथी नहीं हुआ। यहाँ के बच्चा है जो 12 जाते हैं, एक विद्यालय है उर्दू मध्य विद्यालय, उसी में बच्चा लोग जाता है। बहुत जर्जर स्थिति है, कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हेड सर जो हैं जो बोलते हैं कि मैंने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इधर विद्यालय की सचिव वीणा देवी कहती हैं कि विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता रहता है। एक बार तो शिक्षिका के सिर पर छत का टुकड़ा भी गिर गया है, जिसके बाद लोगों को हमेशा डर बना रहता था और बच्चे स्कूल आने से कतराते थे। 12 टोला कोठियाँ बोलता है इसको। तो क्या स्थिति है? स्थिति है कि मैं पानी जब बारिश आता है, जब लड़कन को डर लगता है, आओ का मास्टर के से लड़कन से सब पानी चूता है उतने। दवाल भी गिर गया था मैडम पर, ऊपर छज्जा ऊपर से हल्का गिर गया था, अभी गिरा हुआ अभी रूम में ना होगा। सब बंद है आज से, लगता है कि 6-7 महीना से बंद है स्कूल, साल भर से लगभग। सब 12 लोग सब लड़कन जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ के बच्चा लोग को तो दिक्कत हो रहा होगा? बहुत दिक्कत है, वो दिक्कत का थोड़ा बहुत है, बहुत दिक्कत है लड़कन के। 12 स्कूल हो गया जब से, कोई लेकिन जा ही नहीं रहा, इधर दूर पड़ता है। भीड़ ही रहेगा तो मतलब मिर्जा के जितना लड़कन है यही ना ज्ञान सीखेगा कि दूसरा तुम थोड़ी सीख। बहरहाल शिक्षा मंत्री के गृह जिले में सरकारी स्कूलों की बदहाली सरकार के विकास के दावों की दूसरी तस्वीर पेश करती है और इशारा कर रही है कि जब शिक्षा मंत्री के गृह जिले का यह हाल है तो दूसरे जगहों पर कितना ध्यान दिया जाता होगा, ये आप समझ सकते हैं। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि बीते 15 सालों में गुणात्मक विकास कार्य हुए हैं, लेकिन वो सरकार ने कोई एहसान नहीं किया। वो सरकार का दायित्व बनता है जनसेवा में किए गए कार्य। इसके लिए सरकार अगर एहसान जताती है तो फिर आपको विचार करना चाहिए कि सरकार का कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है और जनता के प्रति उसका दायित्व क्या है और उन दायित्वों का वो किस स्तर पर निर्वहन कर रही है। स्कूल फूटल
यहाँ स्कूल फुटल है, पानी पड़ता था ना तो यहाँ चूता था और बहुत बहुत गिरता था, एक और मैडम पर भी गिर गया।